हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का ये वीडियो कैमरा ही लिया मेरा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का ये वीडियो मैट्रिमोनियल से ही संबंधित है। कल आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया था और वो वीडियो देख करके आपने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, हालांकि वो मेरी अपनी लाइफ पे था, लेकिन जब मैंने उसके नीचे कमेंट्स पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आप में से समझ गए हैं कि अब आगे मेरी इंटेंशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने देखा अधिकतर कमेंट थे। एक दो तीन नेगेटिव कमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो सभी लोगों ने बहुत ही सराहना की थी कि आगे सर आप एक सीरीज लेकर के आए, हम सब लोग आपके साथ हैं। और दोस्तों देखिए, हम सीख तभी सकते हैं जब हम सीखना चाहें। अगर हमें नेगेटिव पहलू ढूंढना है तो फिर हम किसी भी चीज़ में से ढूंढ सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। साथ ही दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि कल मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको रूबरू कराऊंगा अपनी वाइफ से, और उनके साथ मिलकर ही आपके लिए अभी नेक्स्ट सीरीज लेकर के आने वाला हूँ। तो दोस्तों उस काम को भी आज करेंगे। अब दोस्तों, कल वाली वीडियो पे एक कमेंट था कि सर आप बड़े लकी हो, 2005 का प्रोडक्ट आपको मिला है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो मेरी वाइफ हैं वो 2005 की हैं, और वीडियो में मैंने कहा था कि 2009 से पहले इतने स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं थे तो चीज़ें ठीक हुआ करती थी। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। 2005 में मैं कॉलेज में हुआ करता था, और हमारी जो स्टोरी लाइन है वो तभी की है जब आपकी है। यानी कि तब तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें थी, स्मार्टफोन आ चुके थे। ये जो चैटिंग वेटिंग आज के समय चल रही है ये सब कुछ तब होता था। हमने भी बहुत चैटिंग करी है भाई। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत पहले की हैं इसलिए चीज़ें सही हैं। दोस्तों क्या ऐसा नहीं है कि पुराने कपल्स के बीच में विवाद चल रहा है? तो विवाद आपकी मेंटेलिटी की वजह से चलता है। देखिए, वो रीजन मैं मानता हूं कि आज के समय चीज़ें ज़्यादा वर्स्ट हो गई हैं क्योंकि मोबाइल फोन्स आ गए हैं और एडल्ट्री वाले केसेस बढ़ गए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत सारे मामले हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 2001 में शादी हुई, जिसमें 2002 में शादी हुई, जिसमें 2005 में शादी हुई। हालांकि अपना तो मैटर 2010 के बाद का है, तो यानी कि मैं आप ही लोगों के बीच में से एक हूं। चलिए दोस्तों, आज चूंकि मुझे उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों से कराना है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में था। मींस मेरा इंटरेस्ट था। वैसे जो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी वो कॉमर्स से थी। मैंने एक वीडियो में प्रॉपरली बताया था सब कुछ है। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ बनाऊं। तो मैं बच्चों को भी, बहुत सारे कॉलेज के बच्चों को टीच करता था उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, और उनको वेबसाइट वगैरह में जितनी मुझे नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग मैं उनको गाइड करता था। और साथ ही मुझे नई नई चीज़ें सीखने का शौक था। तो उन दिनों डॉट नेट नया आया हुआ था, और डॉट नेट सीखने का चाव मुझ में था कि भाई मुझे डॉट नेट सीखना है। और जो मेरी वाइफ थी, उनकी और मेरी पहली मुलाकात उसी डॉट नेट की क्लास के दौरान हुई थी। तो दोस्तों, अब ये जो डॉट नेट मुझे सीखना था इसके लिए मुझे कोई सही टीचर नहीं मिल रहा था। जो मेरी वाइफ हैं वो बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और दोस्तों, उनका जो ये इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है ये जयपुर में, आपको पता होगा, बनस्थली यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कंप्लीट हुआ है। और मैंने खुद बनस्थली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चों को टीच किया है। लेकिन दोस्तों, तभी डॉट नेट आया था तो उस समय तक डॉट नेट की नॉलेज मुझे भी नहीं थी, तो मुझे भी सीखना था। तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा मिल सके जो मेरी सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सके, उस लेवल पे जाके मुझे सिखा सके। उधर से जो मेरी वाइफ थी वो भी पढ़ने में थोड़ी सी तेज थी, तो उनको भी ये चाहिए था कि उनके कॉलेज का 7 सेम था, तो 7 सेमेस्टर में उनके प्रोजेक्ट हुआ करता था, तो वो प्रोजेक्ट बनाना था। तो उनको 6 महीने की छुट्टी मिलती है 7 सेमेस्टर में बनस्थली विद्यापीठ में। हो सकता है अभी चेंज हो गया हो, लेकिन तब ऐसा ही था। 7 सेम आपका पूरी छुट्टी होती है, उसमें केवल 2 सब्जेक्ट होते थे, एक तो आपको प्रोजेक्ट बनाना होता था, एक और। तो वो बनाने के लिए देहरादून आई, वहां से छुट्टी में देहरादून आई, और टीचर फाइंड आउट कर रही थी। तो हमें एक टीचर मिले, शायद वो टीचर भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि वो मुझसे पर्सनली कनेक्टेड है। कल रात को भी उनका कॉल आ रहा था। तो उनका नाम है जसमीत जी, और जसमीत जी के यहाँ पे जाके हमने एडमिशन लिया, और जसमीत जी बेस्ट टीचर हैं, उनसे अच्छा मेरे हिसाब से कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तो वहाँ जाकर के हमको एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन मिला। अभी वहाँ पे हमने डॉट नेट की क्लासेस शुरू करी, और मेरा नेचर ऐसा था कि मैं गर्ल्स वगैरह से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। तो बहुत दिन तक तो मेरी बातचीत ही नहीं हुई। वहाँ 3-4 लड़कियाँ आती थी, बाकी सब बॉयज़ थे। बट एक दिन सर ने एक पैटर्न बनाने को हमको दे दिया, बोला ये पैटर्न आपको बनाना है। और कमाल की बात ये थी कि सारे बच्चे अधिकतर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थे, मैं अकेला ऐसा बच्चा था जो कि लॉ कर रहा था और साथ में डॉट नेट सीख रहा था, लेकिन वो पैटर्न मैंने बना लिया। तो अगले दिन जब सर ने पूछा कि भाई वो पैटर्न किसी ने बनाया, तो किसी ने बनाया हुआ नहीं था, मैंने उस पैटर्न की कोडिंग करी हुई थी और वो पैटर्न उससे बन रहा था। तो फिर मैंने इनको, यानी मेरी वाइफ को, वो अपनी कोडिंग दिखाई कि मैंने ऐसे बनाया है। तो वहाँ से बातचीत शुरू हुई। फिर धीरे धीरे आप समझ ही सकते हैं, बातचीत हुई, फिर और चीज़ें, फिर पता चला एक दूसरे के बारे में, सब चीज़ें स्टार्ट हुई। और उसके बाद फिर वही दौर स्टार्ट हुआ जिसमें हम घूमते हैं फिरते हैं। लेकिन दोस्तों आज के समय क्या है ना, 498A,
अब ये 498A का मुकदमा, ये वो मुकदमा है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अरे मुकदमा लड़ना है तो कोई ढंग का मुकदमा आदमी लड़ता है तो उसको सेटिस्फेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपने भी उसको पीट दिया, उसने भी आपके ऊपर हाथ उठा दिया, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा, यार मैंने लड़ाई करी थी, मैं मुकदमा झेल रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह के मुकदमे में तो मजा आता है। और बाकी क्या है, देखिए झूठ बोलने को तो कोई भी बोल सकता है। अभी जब मैंने बताया कि मेरे ऊपर कुछ फॉल्स केसेस चल रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने एजम्पशन कर ली कि भाई फॉल्स 498 है। ऐसे मुकदमे नहीं दोस्तों, मेरे ऊपर ढंग के मुकदमे हुए हैं, फॉल्स केस ही हुए हैं लेकिन ढंग के हुए हैं। एक उदाहरण आपको बताता हूँ, शायद आपको कुछ सीखने को भी मिले, कुछ मोटिवेशन भी मिले। एक बार एक व्यक्ति थाने पहुंच गया, और जो व्यक्ति थाने पहुंचा वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। उसका 80 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है। उसने जाके बोल दिया, वकील साहब मेरे यहाँ पे आए थे 50 लोगों को लेके, और उन्होंने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। ठीक, अब रियलिटी ये थी कि मैं गया था, लेकिन मैं वहां लड़ने नहीं गया था, मैं उन 50 लोगों के राइट्स उनको दिलाने के लिए गया था, उनको साथ में लेकर के गया था। अब दोस्तों हुआ क्या था कि जब मैं वहां गया था तो वहां चूंकि कैमराज लगे हुए थे, सीसीटीवी, तो जब ऐसी कुछ बात होती है तो गर्मा गर्मी तो हो ही जाती है। तो मैंने गर्मी में बहुत कुछ बोल दिया था, और कुछ लोगों ने अब्यूज़ भी कर दिया था। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा उन्होंने जा करके वहाँ पे थाने में बखान कर दिया। अब मेरे को थाने से फ़ोन आया कि वकील साहब वो तो ऐसे कह रहे हैं कि आप 50 लोग लेके गए और ऐसा कर दिया आपने और वैसा कर दिया। मैंने ठीक है। अब खैर थाने पे तो हम लोगों ने मैनेज किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के द्वारा मेरे को नोटिस भेज दिया। अब दोस्तों वो नोटिस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर द्वारा जब मुझे आया तब मेरी सटक गई। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले तो उनको एक नोटिस भेजा बना करके, और जब वो नोटिस मैंने भेजा तो आप ये समझ लीजिए कि बवंडर बच गया उनके पेट में। यानी कभी वो इधर कभी उधर कभी उधर, खूब दौड़े खूब भागे। और दोस्तों मैं ना फिर लिहाज नहीं करता, अगर किसी ने गलत लिख दिया ना, उस नोटिस में उन्होंने सारे फैक्ट्स गलत लिखे थे, सारे फैक्ट्स गलत लिख करके उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए पर पर्सन से। इसके बाद दोस्तों मैंने हर एक आदमी की तरफ से 2 केस तैयार करे, टोटल 100 केसेज हो गए, और मैं 100 के 100 केसेज एज ए कंप्लेंट दर्ज करने वाला था। अगले दिन मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हारे पास पैसा है ना, अब लड़ो और क्वैश कराओ, कितने केस क्वैश कराओगे तुम। और मैंने वो केस बनाए। उनको पता चला कि भैया ये तो पागल हो गया, ये 100 केस डालने जा रहा है अगले दिन। आप यकीन नहीं मानेंगे, शाम के समय पे उन्होंने अपना आदमी मेरे पास भेज दिया। बोला उसने कि भाई ऐसा इसको बैठ के निपटाना चाह रहे हैं। मैं गया, उन्होंने कहा वकील साहब सब चीज़ें खत्म करो, पुरानी बातें भुलाओ, और जो भी आपकी तरफ हमारी लाइबिलिटी निकलती है हम आपको देने को तैयार हैं। और सेम डे पे 40 लाख रुपए उस बंदे ने रिलीज करके मामले को खत्म कर दिया। तो कुल मिला के दोस्तों बात यही होती है, जब तक दबोगे सब दबाएंगे। और अगर फॉल्स केसेज है भी ना तो थोड़े ढंग के केसेज हो यार, थोड़े लेवल के केसेज हो। ये क्या फॉल्स 498 है, फॉल्स डीवी, इसमें लड़ रहे हैं फालतू में, रिकॉर्डिंग से साबित करना है मैंने गाली नहीं दी थी, तूने गाली नहीं दी थी। मतलब अपने घर का क्या बना के रख दिया यार आप लोगों ने। अब देखें, ताली जब बजती है ना, दोनों हाथ से बजती है। कुछ गलती हमारी होती है, कुछ सामने वाले की होती है। 100% सामने वाले की कभी नहीं हो सकती। ये आप ध्यान रखिएगा, आप कितने ही अच्छे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी पार्ट होता है। तो चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, दोनों का ही कुछ ना कुछ पार्ट उसमें जरूर होगा। तो आप सोचिए, इस चीज को समझिए थोड़ा सा ना। और पहले के टाइम क्या होता था, लड़के की शादी होती थी ना, तो लड़के के जो दोस्त होते थे वो उसको टिप्स देते थे सुहागरात की। अभी दोस्तों टिप्स देनी चाहिए 498A की उसके पहले दिन आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है कई बार ऐसे मामलों में क्या होता है, शादी के पहले दिन सुहागरात पे ही सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, और 2-3 दिन बाद FIR भी दर्ज हो जाती है। ऐसे बहुत मामले हैं। तो अभी तो भाई मैं सब दोस्तों को कहूंगा, अगर उनके भाई बंधुओं की शादी हो रही है, दोस्तों की शादी हो रही है, तो भाई उसे कमरे में जाने से पहले समझाओ कि ऐसा ऐसा भी होता है, ये भी होता है, ध्यान रखियो सारी चीजें। और साथ ही उसको व्हाट्सएप पे हमारे चैनल का लिंक भेज दो। साथ ही और भी जो चैनल्स हैं जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, आपको लगता है उनसे हेल्प मिलती है, उन चैनल्स का भी लिंक भेज दो कि भैया ये सब देख ले पहले, बेचारा क्या पता कहीं ना कहीं सेफ हो जाए। तो परिस्थितियां बदल गई दोस्तों, अब हम क्या करें। और साथ ही देखिए, जब मैं देखता हूँ ना किसी का शादी का कार्ड लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक नाम लिखा है, कुछ भी XYZ कुछ भी लिखा है, गौरव वर्सेस पिंकी, अब देखिए निकला भी वर्सेस गौरव वेड्स पिंकी लिखा है, तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से वही निकल गया। मतलब मैं शादी के कार्ड पे पढ़ रहा हूँ गौरव वेड्स पिंकी, तो मेरे माइंड में एकदम चलता है गौरव वर्सेस पिंकी, पिंकी वर्सेस गौरव, पिंकी वर्सेस गौरव एंड अदर्स। मतलब मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें चलने लगती हैं जो मैं रात दिन करता हूँ, और अभी मैं आपको बता रहा था ऑटोमेटिकली वो ही निकला मुंह से। तो दोस्तों ये रियलिटी है, शादी के कार्ड पे मेरे हिसाब से तो वेड्स लिखवाना ही नहीं चाहिए, वर्सेस ही लिखवाना चाहिए। तो ऐसा है दोस्तों। अभी बहुत टाइम हो गया, मैंने सुबह से बोल रखा है अपनी वाइफ को कि भैया मैंने बोला हुआ था कल कि मैं आपसे मिलवाऊंगा, तैयार हो जाओ, वोमेन विल बी वोमेन। पिछले 1 घंटे से बोल रही है कि मैं 5 मिनट में आ रही हूं, देखो आपके सामने है, अभी तक आई नहीं है। अरे भाई जल्दी आ जाओ, वरना लोगों को पता चल जाएगा कल जो आपकी तारीफें हुई हैं वीडियो में वो सारी झूठी थी। दोस्तों अभी कैमरे के सामने मैंने ज्यादा बोल दिया, लगता है अभी कुछ होने वाला है बवंडर,
तो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर कैमरा बंद करते हैं और फिर मैं आपको सेकंड पार्ट में उनसे मिलवाता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक बोल दो मुझे। बाय।